आप सभी को नमस्कार। मैं जनवाणी न्यूज से विजेंद्र राणा। इस वक्त हम मौजूद है पूरा महादेव गांव में, पूरा महादेव मंदिर पर। यह पूरा महादेव मंदिर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मंदिर है। यहाँ पर सावन के मेले में बहुत बड़ा कांवड़ मेला लगता है। उसी के बराबर में सुनील रोटा राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता द्वारा एक किसान भवन का निर्माण कराया गया, जिसका विधिवत रूप से आज चौधरी जैन सिंह ने यज्ञ हवन के बाद उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने पूरा महादेव मंदिर परिसर में पहुंचकर पूरा महादेव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी जैन सिंह ने कहा कि हमारे कुछ फैसलों की कमी के कारण कुछ शक्तिशाली लोग बेहद शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वे भोले बाबा के असली भक्त हैं, या जिस मजदूर ने इस किसान भवन का निर्माण किया है वह भोले बाबा के असली भक्त कहने के हकदार है। यह सोचने का विषय है। इसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा। मैं जनवाणी न्यूज से विजेंद्र राणा, धन्यवाद। 2023 में 83,000 से बढ़कर वे 2.9 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन कंपनियों का आ गया। और उनका कहना यह है कि नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि उनकी उपज बढ़ रही है। उनका सेल्स बढ़ रहा होता तब लोग कहते कि उनकी जो है प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, जो क्षमताएं थी उसमें उन्होंने विस्तार किया, उन्होंने निवेश किया, उन्होंने नए रोजगार पैदा किए, तो स्वाभाविक है कि उनका मुनाफा बढ़ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजगार भी नहीं मिल रहा लोगों को। एक तरफ जो आदमी असंगठित क्षेत्र में जो नौकरी करते थे, काम करते थे, वह काम कमजोर हुए, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही, तो बेरोजगार। और दूसरी तरफ चंद लोगों के हाथ में जो संसाधन है उनकी अनगिनत उनकी है। तो इस पवित्र उनकी नजर में तो हम सब, जो भी दिव्य शक्ति को आप मानते हो, उनकी नजर में तो हम सब बराबर हैं। लेकिन ये हमारी व्यवस्थाओं की कमी है, हमारे शासन की कमी है, हमारे फैसलों की कमी है कि हम इतना भेदभाव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग है, जो तबका है, वो और कमजोर होता चला जा रहा है और कुछ सीमित लोग बेहद शक्तिशाली हो। तो वही भोले बाबा के भक्त हैं, या जो गरीब जो खेत में काम करता है, जो इन बड़े बड़े निर्माण करता है, जो ईंट से ईंट मिलाकर ये भवन का जिसने निर्माण मजदूर ने किया, क्या वो भोले बाबा का भक्त? इस विषय पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके फैसलों का एक परिणाम है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, गिनती बढ़ाएं, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को बटोर के जो हमारे आपस के जो भेदभाव के कारण हैं, चाहे वो जातिवादी सोच हो, वे कमजोर सोच हो, उसे दिल में कोई पनाह ना दें। चौधरी अजीत सिंह जी के नाम से जब आप कुछ काम कर रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी की इतनी बहुत सबसे बड़ी खूबी यही थी, उन्होंने हम बच्चों को बेहद आजादी दी। अपने घर के छोटे बच्चों को, सबको पूरी आजादी हम लोगों को दी। पूरे बचपन के उस अनुभव को मैं बता सकता हूं। गिनती में 1 या 2 बार ऐसी होंगी, घटनाएं हुई होंगी कि चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे टोका होगा या डांटा होगा। जीवन में 1 बार उन्होंने मुझे डांटा। सुनील कह रहे थे कि मुझे तो हर हफ्ते डांटते थे, लेकिन वो क्यों था? वो आजादी लोगों को देना चाहते। और सुनील आपको अगर वो डांटते थे और लोकदल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डांटते थे, वो इसलिए डांटते थे कि वो आपसे और हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी करते थे कि हम लोग सही विवेकपूर्ण फैसला लें, मर्यादित फैसले लें, धैर्यपूर्ण व्यवहार करें। हमें
औरों के बहकावे में बहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारा अपना अस्तित्व है। और जैसे सुनील ने यहाँ दान किया है अपनी विरासत को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह हर एक आदमी जीवन में मेहनत करता है कि मैं आने वाली पीढ़ियों में मेरा नाम हो, या मैं उनके लिए कुछ कमा के जाऊं, कुछ बना के जाऊं, आगे वाले लोग याद करें कि ये सामाजिक व्यक्ति था, वही इच्छा लोक दल के हर कार्यकर्ता में भी है। इन इशारों में बहुत बातें आप लोग समझ गए होंगे और इससे ज्यादा मैं इस मंच से कुछ कह नहीं सकता। मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं बधाई देता हूँ, यहाँ मंदिर समिति को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूँ। सावन का महीना है, बहुत बड़ी आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है और प्राचीन परंपराएं, जिन परंपराओं का सम्मान हम सभी लोग करते हैं और उनका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। तो मंदिर समिति को और सुनील को, उनके परिवार को, जिन्होंने दान का काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी के स्मृति में इनकी इच्छा थी। और दान का काम भी यही होता है, उसका मतलब भी ये होता है कि जो दान वो व्यक्ति करता है जो अपने बाद की फिक्र करता है, अपने से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर औरों के जो व्यक्ति सोच सकता है वही दान का काम करने के लिए सक्षम होता है। और इन्होंने कुछ सोच के किसान भवन का नाम यहाँ रखा, क्योंकि गांव देहात के लोगों की आस्था इस क्षेत्र से जुड़ी है। लोग यहाँ आएंगे, दूर दराज के लोग आएंगे, चौधरी अजीत सिंह जी का नाम यहाँ पढ़ेंगे, किसान भवन का नाम पढ़ेंगे, तो अपने आप जो आत्मीयता की भावना उनकी और चौधरी अजीत सिंह जी के बीच थी, जो उनका रिश्ता था, वह भी मजबूत होगा। और जब तक वो भाव मजबूत रहेंगे, चौधरी अजीत सिंह जी की सामाजिक और वैचारिक जो पृष्ठभूमि, जो विचारधारा थी, जो विरासत है, वो विरासत भी संभलेगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। आप भी यहाँ इस काम को आशीर्वाद देने आए हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, उपस्थिति है। और क्योंकि स्थान अपने आप में एक महत्व रखता है, यहाँ लोग मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, क्योंकि इस स्थान का महत्व उससे बहुत कुछ ऊपर है। राजनीति तो हमें आजकल बांट देती है, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य और ऐसे अवसर एक हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लोग मनोकामना लेके जिस स्थान पे आते हैं, हम लोग भी कुछ इच्छा लेके आए। हमारी भी कुछ पवित्र इच्छाएं हैं। सावन का महीना है, स्वाभाविक है। मेरी प्रार्थना है कि अच्छी बारिश मिले और अच्छी वर्षा हो, किसानों की अच्छी फसल हो और किसानों को और मजदूरों को और गरीब को न्याय मिले और उनको मेहनत की जो कमाई उनकी है, जिससे उनको वंचित रखा जाता है। हम जब ऐसी जगह पे आते हैं तो कुछ बेहतर कामनाएं रखते हैं, तो सोचते हैं कि कैसे चीजें बेहतर होंगी। सबसे बड़ा आदर्श तो, और ये एक मानवीय विचार है, सब में होता है, वो ये है कि बराबरी होनी चाहिए। समाज में बराबरी होनी चाहिए। और ये बेहद चिंता का विषय है कि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक तौर पर ये देश तरक्की कर रहा है, सामाजिक तौर पर बहुत चीजें तेजी से बदल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे ये देखा जा रहा है कि गैर बराबरी भी बढ़ती जा रही है। एक वो वर्ग है, एक वो तबका है जो बेहद परेशान है, चिंतित है, जिसे अपने आज के अस्तित्व के लिए, उस अस्तित्व को बचाने के लिए और कल को सुरक्षित रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसका जीवन ही दान है। वह तो स्वाहा हो गया, पैदा होते ही स्वाहा हो गया, वह अपने आप दान कर रहा है। सुनील जैसे तो सक्षम है, वो तो दान कर रहे हैं दूसरी तरह से, लेकिन किसान का और गरीब का, मजदूर का तो अपने आप दान हो रहा है, क्योंकि वो अपने के लिए नहीं कमा पा रहा, वो अपने लिए नहीं सोच पा रहा, वो अपनों के लिए भी नहीं सोच पा रहा, और उसका कल, उसका भविष्य भी अंधेरे में है। इसके बावजूद भी
अच्छे विचार रखकर, सकारात्मक सोच रखकर समाज के हर छोटी बड़ी घटना पे वह व्यक्ति नजर रखता है, वह कंधा लगाता है, वह सहयोग करता है, वह इस क्षेत्र की एक बड़ा संस्कार रहा, ये एक बड़ा गुण रहा। तो मैं इस भावना का भी बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ। ये भावना भी हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। गैर बराबरी की बात मैं कर रहा था, अभी रास्ते में मैंने एक रिपोर्ट प्रतिवेदन को मैं पढ़ रहा था, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है, और उसमें एक आंकड़ा है, पहले